Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. So, in this video, I'm going to discuss about the importance of teaching learning resources. However, I have discussed about the concept of teaching learning resources in part 1 and the types of teaching learning resources in part 2. So, here we are going to discuss about importance of teaching learning resources, right? कि importance क्या है हमारी teaching learning resources की. तो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस हमें आई मीन टू से कि टीचर्स को दो तरह से सपोर्ट करती है। एक तो ये कि इट इम्पैक्ट्स ऑन लर्निंग आउटकम्स, कि ये हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हम टीचर्स बनाते हैं फॉर लेसन प्लान इन लेसन प्लान, तो ये एक तो उस पर इम्पैक्ट करती है। दूसरा ये है कि सपोर्ट करती है एजुकेटर्स के लिए। किस तरह से? तो अब हम ये दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन्हांसेस कॉम्प्रिहेंशन, स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन। वो कैसे? कि जब हम टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज यूज करते हैं तो उसमें हम स्टूडेंट्स की नीड को माइंड में रखते हुए डिफरेंट लर्निंग रिसोर्सेज यूज करते हैं। एज वी ऑल आर अवेयर कि हमारा जो स्टूडेंट की लर्निंग स्टाइल है वो विजुअल भी हो सकती है, ऑडिटरी भी हो सकती है, काइनेस्थेटिक भी हो सकती है। विजुअल मीन्स के जो देख कर ज्यादा अच्छा सीखते हैं, जैसे कि इमेजेस हो गई, वीडियोस, पिक्चर्स हो गई, चार्ट्स हो गए। ठीक है। ऑडिटरी लर्नर्स वो लर्नर्स होते हैं जो सुनकर अच्छी जो है ना जिनकी लर्निंग होती है, जैसे कि रिकॉर्डिंग हो गई है, टीचर्स के लेक्चर्स हो गए हैं, और कोई ऑडियो हो गई है। एंड काइनेस्थेटिक मींस वो लर्नर्स जो लर्न बाय डूइंग करते हैं। जब आप उनको किसी भी इंगेजमेंट में या जो है वो फिजिकली इन्वॉल्व करेंगे, उनको पार्टिसिपेट कराएंगे, कोई प्रैक्टिकल्स कराएंगे, तो उनकी लर्निंग बेहतर होगी। तो जब भी हम टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस यूज करते हैं तो इससे ये है कि हमारे स्टूडेंट्स की कॉम्प्रिहेंशन मींस लर्निंग स्टाइल के बेसिस पर उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। Second is it increases the engagement of the students by remain them motivate and they remain and the teaching learning resources remain students motivated and engage them in the learning। और इसकी वजह से इनकी जो लर्निंग है वो जो है वो इफेक्टिव लर्निंग होती है, एंड दे ऑलवेज रिमेन मोटिवेटेड एंड इंटरेस्टेड टुवर्ड्स देयर टॉपिक। The third is that it improves the retention of students' memory and sensory pathways as teacher use multi-model of learning। जब भी हम कोई मुख्तलिफ मॉडल्स ऑफ लर्निंग यूज करते हैं, कोई जो है वो सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं या कोई अप्रोचेस यूज कर रहे होते हैं, तो इसमें कि स्टूडेंट्स की जो रिटेंशन है लर्निंग मेमोरी की, सेंसेस की, वो ज्यादा अच्छी होती है। इक्विटेबल एक्सेस मींस के स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो बहुत इफेक्टिव होती है अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज के ऊपर। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज अगर जो है वो कम है तो स्टूडेंट की लर्निंग बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन आपने बीइंग इंस्ट्रक्टर इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि अपने स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ के मुताबिक उनके लर्निंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस मौजूद हों। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई डेमोन्स्ट्रेशन करवा रहे हैं और आपके पास 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए वो तमाम ट्रेनिंग एड्स मौजूद होने चाहिए ताकि उनको तमाम स्टूडेंट्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिले। राइट। नेक्स्ट, इट सपोर्ट्स एजुकेटर्स। नाउ हाउ इट सपोर्ट्स एजुकेटर्स? सबसे पहले तो ये है कि इट इज टाइम एफिशिएंट। राइट। टाइम एफिशिएंट कैसे? कि अगर बीइंग इंस्ट्रक्टर आपने जो है वो प्री डिजाइनिंग ऑफ योर रिसोर्सेज किया हुआ है, एक्टिविटीज डिजाइन की हुई हैं, लेसन प्लानिंग हुई हुई है, कंटेंट मौजूद है, तो आपका जो टाइम है वो एफिशिएंटली यूज होगा। आपके पावर पॉइंट्स ऑलरेडी बनी हुए हैं, तो इसमें क्या है कि प्री डिजाइनिंग, प्री प्रिपरेशन करनी होती है आपको while imparting the instruction। Then इट प्रोवाइड्स क्वालिटी एश्योरेंस टू एजुकेटर्स। जो कंटेंट आपने डिलीवर करना है उसकी सिंक्रोनाइजेशन आपको इंश्योर करनी है विद द मटेरियल एंड द कंटेंट, यानी कि आप जो ट्रेनिंग एड यूज कर रहे हैं उसकी सिंक्रोनाइजेशन आपके कंटेंट के साथ है या नहीं है। अगर आपकी सिंक्रोनाइजेशन है तो मींस आपकी जो टीचिंग है वो क्वालिटी टीचिंग होगी, राइट। और अगर आपकी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो आपका आउटकम अच्छा नहीं होगा और क्वालिटी टीचिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। इट प्रोवाइड्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जितना आप रिसोर्सेस
लाइक के लाइब्रेरीज को या बुक्स को यूज करेंगे अपने लेक्चर्स बनाने में, उतनी ज्यादा आप प्रोफेशनली डेवलप होंगे। क्यों? क्योंकि आप जो है कांटेक्ट करते हैं कंटेंट के साथ मुख्तलिफ, और फिर आप उसकी प्लानिंग करते हैं। आपको जब डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती है हर डोमेन की डिफरेंट डायमेंशन से, तो इससे कि आप अपने आप की आपकी ग्रोथ हो रही होती है प्रोफेशनली, आपको चीजों के बारे में पता चल रहा होता है, राइट। द थर्ड इज डिफरेंशिएशन कैपेबिलिटी। अब डिफरेंशिएशन क्या होती है? डिफरेंशिएशन कैपेबिलिटी मीन्स कि आपको पता है कि हर किसी की जो है ना एक मुख्तलिफ आइडेंटिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, जो है इंडिविजुअल इंटेलिजेंसेस होती हैं। तो जितना आप चीज़ों के साथ इंटरेक्ट होंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो डिफरेंशिएशन कैपेबिलिटी है वो इन्हांस होगी। वो किस तरह से? कि फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं अपने टीचिंग में, तो आप आपकी खुद की सेल्फ एक्सप्लोरेशन होगी। आपकी जो है ना हो सकता है कि मिसाल के तौर पर अगर आप, एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप अपने ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए जूम को यूज कर रहे हैं या आप गूगल क्लासरूम को यूज कर रहे हैं, आपको पता चलेगा, उसके फीचर्स पता चलेंगे। आप फिर देखेंगे कि आप किस में ज्यादा जो है ना अफेक्टिव टीच कर सकते हैं। तो आपकी वो खुद से जो है आपके रिसोर्स के अबंडेंट रिसोर्सेज की जो है वो लर्निंग आपके लिए एक बेहतर बनेगा। आपकी उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपने जितनी ज्यादा आप जिस चीज में कैपेबल हैं उसी चीज को, उसी रिसोर्स को आप यूज करके अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, फ्रूटफुल बना सकते हैं फॉर योर स्टूडेंट्स, राइट। सो ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, राइट।